तो राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। आज से 4 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलने जा रहा है, ये जानकारी आपको देंगे। लेकिन दोनों सदनों को राष्ट्रपति मुर्मू ने संबोधित किया, क्या क्या कहा वो भी हम आपको बताएंगे। देखिए, 1 फरवरी को बजट जो है वो पेश किया जाएगा। संसद में 14 फरवरी से जो है वो अंतसत्र अवकाश रहेगा और 10 मार्च से दोनों सदनों की बैठकें फिर से शुरू हो जाएंगी। तो ये कुछ जानकारियां बजट सत्र से जुड़ी। संसद सत्र की शुरुआत हो गई है। पीएम और विपक्ष का मोर्चा भी दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले देश को संबोधित किया, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधन किया और उनके संबोधन के साथ ही इसकी शुरुआत हो गई है। तो ये एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया देश को, क्या कहा उन्होंने बजट को लेकर, देखिए। वृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से हमारे यहां मां लक्ष्मी का पुण्य स्मरण किया जाता है। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं प्रगटी है। विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। मैं समृद्धि की देवी मां लक्ष्मी को प्रणाम करता हूं। और ऐसे अवसर पर सदियों से राष्ट्रपति ने क्या कहा अपने अभिभाषण में, अब जरा वो आप देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से। वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से काम हो रहा है। केंद्र के लाखों कर्मचारियों को 50% पेंशन की बात भी यहां पर राष्ट्रपति ने की। सरकार ने रिकॉर्ड सरकारी नौकरियां प्रदान की। लाखों युवा राष्ट्र निर्माण में जुटे हुए हैं, ये बात भी यहां पर कहती दिखाई दी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने कहा कि देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य भी तय किया गया है। जल्द भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी दुनिया की बनकर उभरेगा। इसके बारे में भी एक बड़ा बयान यहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। उन्होंने आगे कहा कि 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के मौके हैं। अपने अभिभाषण में जो कहा राष्ट्रपति ने, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास सरकार का मंत्र है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया। 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, ये भी बेहद महत्वपूर्ण पहलू। महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास भी जो है वो किया गया। मध्यम वर्ग को घर के लिए सब्सिडी, मातृभाषा में शिक्षा के अवसर दिए जा रहे हैं। मध्यम वर्ग को लेकर जो सब्सिडी की बात यहां पर कही, देखिए जो भी कहा है महामहिम राष्ट्रपति ने, इस पर भी सदन में चर्चा होगी। लेकिन क्या क्या अभी जो कहा उन्होंने, जो समझने वाली बात है, बड़ी बातें हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। AI तकनीक में भारत दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो ये जो बड़ी बातें हैं, वन नेशन वन इलेक्शन पर तेजी से काम से लेकर AI में किस प्रकार से देश कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उसके बारे में भी यहां पर बोलती दिखाई दी। तो आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा, लेकिन कल बजट पेश होगा। अब इसमें क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं? सस्ता महंगा पेट्रोल डीजल, कीमतें घट सकती हैं, संभावना है ज्यादा। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो 10 लाख रुपए तक की सालाना इनकम अगर है तो वो फ्री किया जा सकता है। योजनाएं, पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 जो अभी मिलती है, 2,000 की 3 किश्तें, वो बढ़ाकर 12,000 की जा सकती हैं। और नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरी ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट युवाओं के लिए इंटर्नशिप की बात हो, फिर चाहे हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीट जोड़ने का रोड मैप भी हो सकता है। मकान, सस्ते घर खरीदने की जो प्राइस लिमिट है वो बढ़ सकती है। तो ये 6 बड़े ऐलान जो
कल पेश होने वाले बजट में संभव दिखाई दे रहे हैं। नया साल है, नया सेशन है, नया बजट है, इसकी हम बात कर रहे हैं और ये बजट क्यों महत्वपूर्ण, उसके बारे में भी बात करनी और समझनी बहुत जरूरी यहां हो जाती है, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति के संबोधन के साथ में जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो लेखा जोखा जो होता है पूरे साल का, क्या गया क्या आया, ये सब कुछ जो है वो वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो सामने रखेंगी। लेकिन क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं वो हम आपको बता रहे, साथ साथ में राष्ट्रपति का अभिभाषण हो गया, सदन की कार्रवाई जो है वो जारी है, बजट सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। लेकिन कौन कौन से ऐलान संभव हैं उसके बारे में बात करना जरूरी। जो बातें राष्ट्रपति ने कही उस पर भी चर्चा जो है वो होगी आने वाले समय में। लेकिन बजट में क्या क्या बड़े बदलाव अब तक किए गए हैं वो हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं। लेकिन 1 फरवरी को यानी कल जो बजट पेश किया जाएगा उसका आकलन किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, महंगाई और जीएसटी से परेशान मिडिल क्लास को लेकर क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात जरूरी है, क्योंकि जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो किसान हैं, रेहड़ी पटरी वाले हैं, उनके लिए क्या बड़ा ऐलान हो सकता है। मिडिल क्लास जो कि हर बजट में उम्मीद लगा के बैठता है, उनकी क्या अपेक्षाएं रहने वाली हैं और अपेक्षाएं कितनी पूरी होती दिख रही हैं। महामहिम राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा कि हम आने वाले समय में विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेंगे। लेकिन जो बजट पेश होगा उसमें कौन कौन सी बड़ी बातें रहेंगी वो देखने वाली बात होगी। हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़ गए हैं मुकेश जी, उनसे बातचीत करेंगे। मुकेश जी, बजट पेश होने जा रहा है, अब महंगाई और जीएसटी से परेशान मिडिल क्लास को क्या उम्मीदें करनी चाहिए इस बजट से? देखिए, बजट आज कल पेश होगा और उससे पहले आज आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जी। और आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में जो कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है पिछले बजट का एक लेखा जोखा होता है जी। कि पिछली बजट में जो जो योजनाएं सरकार ने बनाई थी उसका परिणाम क्या निकला और इसी आर्थिक सर्वेक्षण के ढांचे पर बजट तैयार किया जाता है। हालांकि बजट तैयार हो चुका है लेकिन जनता के सामने बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रखा जाता है। आपने जो सवाल किया कि लोगों को क्या उम्मीदें हैं, हर एक बजट से जो आम लोगों की उम्मीदें होती है कि उन्हें कुछ राहत मिले, खासतौर पर टैक्स रिबेट को लेकर के काफी लोग जो है राहत की उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार राहत मिलेगा। तो टैक्स वाले जो मिडिल क्लास है वो, और दूसरी बात जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है पिछली बार की तुलना में, अगर इस बार कह सकते कि राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में भी इसका जिक्र किया कि रेवेन्यू जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ा है, तो जीएसटी कलेक्शन का लाभ जो है, बढ़ने का लाभ जो है वो जनता को दिया जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट करने की योजना है जो पिछले बजट में भी बढ़ाया गया था, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बजट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाएगा। और जो महंगाई है, महंगाई अगर पिछली सरकार के महंगाई दर से करें तो महंगाई दर अभी 5% के आसपास है। अगर यूपीए के टाइम का अगर बात करें तो वो डबल डिजिट में हमेशा महंगाई दर रही है। 2012-13 का अगर बात करें तो करीब 11% के हिसाब से था वो महंगाई दर बढ़ रही थी। तो महंगाई दर को नियंत्रित करके रखना जो है वो एक हर एक सरकार के लिए चुनौती होती है। अभी महंगाई दर जो है 5% के दर से जो नियंत्रित किया था वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो वो एक चुनौती सरकार के पास होगी कि महंगाई दर को कैसे जो है कंट्रोल किया जाए और उसके लिए बजट में प्रावधान निश्चित तौर पे जो है वो किए जाएंगे। लेकिन मुख्य तौर पे जिससे लोगों को सीधा फायदा होता है मिडिल क्लास को, वो टैक्स रिबेट है। तो टैक्स रिबेट में इस तरीके से स्लैब में कटौती की जाती है, इस तरीके से स्लैब में टैक्स राहत दी जाती है, इसमें लोगों की जो है वो नजर रहेगी। ठीक है, अब बहुत आभार आपका मुकेश जी जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पहले आर्थिक सर्वेक्षण आज जो कि पेश होगा, पूरा लेखा जोखा जैसा कि बताया अभी मुकेश जी ने वो पेश होगा। उसके बाद में कल जब बजट आएगा तो उसमें बहुत सारी उम्मीदें लोग लगाकर बैठे हैं। अब उन उम्मीदों पर खरा उतरता है क्या ये बजट, ये देखने वाली बात होगी।